जब तक आदमी जिंदा होता है वो अपने अमाल तैयार करता रहता है, अच्छे अमाल। नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, उम्रे करता है, गरीबों को खाना खिलाता है, यतीमों के साथ मोहब्बत रखता है, मिस्कीन का ख्याल करता है, बेवाओं के साथ शफकत करता है, मुसाफिरों का लिहाज करता है, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल करता है, अकरबा जो खून के रिश्ते हैं और जो रहम के रिश्ते हैं उनके साथ अच्छा सलूक करता है, मरीजों के साथ हुस्ने अखलाक से पेश आता है। तो जब तक वो जिंदा रहता है तो मरीजों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अज़्ज़ा के साथ, अकरबा के साथ, मरीजों के साथ, मुसाफिरों के साथ, दीनदारों के साथ, वलमा के साथ, फुकरा के साथ, मसाकीन के साथ जो उसका अमल होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जोर से बोलिए, हंस के बोलो। बात समझ में आ रही है? ये सारे अमल उसके लिए इकट्ठा हो। देखिए, मैं इसलिए समझने की बात कर रहा हूँ, तकरीर में रहूंगा, यहाँ के जलसों में तो मैं करूंगा, आज इसी अंदाज से बोल देता हूँ। तो ये सारी चीजें इकट्ठा होती और इकट्ठा होकर उसका अच्छा अमल बनकर इकट्ठा हो जाती है। और इन अमलों में अच्छा तरीन अमल जो है, ये बात की तो बात अलग है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सबसे अच्छा अमल जो होता है, जो इंसान को इबादतों के बाद सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा उसके लिए बेशकीमत होता, वो वालिदैन के साथ उसने सलूक होता। कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। मैं ये नहीं कहता मरीज के साथ ना करो, मैं ये नहीं कहता यतीम के साथ ना करो, मैं ये नहीं कहता गरीबों के साथ ना करो, मैं ये नहीं कहता बेवाओं के साथ ना करो, मैं ये नहीं कहता रिश्तेदारों के साथ ना करो, मैं ये नहीं कहता अकरबा के साथ ना करो, मैं ये नहीं कहता जिनसे खून का और रहम का रिश्ता है उनके साथ ना करो, मैं ये भी नहीं कहता आपके साथ कि मदरसे मत बनवाओ, मैं ये भी नहीं कहता स्कूल न बनवाओ, मैं ये भी नहीं कहता कॉलेज बनवाओ, मैं ये भी नहीं कहता ये ना करो या वो ना करो। लेकिन ये सारे अमल में सबसे अच्छा अमल जो है वो वालिदैन का इताअत है और माँ बाप के साथ उसने सुलूक। जोर से बोलिए। जो मेयारे अदब है, जो मेयारे अदब है, मेरा ख्याल है कि इनको नसीहत की जरूरत नहीं है जो नीचे बैठे, ये नसीहत ऊपर वालों को ज्यादा, इसलिए मौलाना अब्दुल हकीम अपनी चालाकी से नीचे पकड़ लिया। देखिए, आलिम होकर के नीचे बैठे, ये नसीहत वलमा के लिए। मैंने देखा, मैं दिनों रात रहता हूँ कि पीराने इस्लाम का अदब बहुत होता है, होना भी चाहिए, सादाते किराम का अदब बहुत होता है, होना भी चाहिए, कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन माँ बाप का अदब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए। हमारे पैगंबर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि अपने बाप से आगे न चलें। जोर से, जल्दी से बोलो सुभान अल्लाह। और उसके उठने से पहले उठ जाएं और उसके बैठने के बाद हम बैठ और चलने में हम उससे आगे न बढ़ें। अब गौर करें, न कोई मुरीद अपने पीर से आगे चलता, न वही पेशादा सैयद से आगे चलता। तो जैसे तुम सादात के आगे नहीं चलते, जैसे तुम अपने पीरों के आगे नहीं चलते, ऐसे अपने माँ बाप भी आगे चलते।
अल्लाह ने बनी इस्राईल है इस बात का साथ लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करेंगे। वो बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप चाहे जैसे हो वो बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ उसने सलूक करेंगे। इसलिए कि जन्नत